हेलो गाइस, एक बार आप सबका फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं फिर से एक हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर एक वीडियो लेकर आई हूँ, आदिकाल से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। इसमें आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल करा था और इनका जो समय था वो 1050 से 1375 था। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहा गया। ठीक है जी, इसका संवत 1350 से 1700 तक हुआ। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1750 से 1900 तक। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा। इसका संवत 1900 से अब तक है। आदिकाल का नामकरण, इस पर मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाकर दी थी। देखो बच्चों, सभी बच्चों देखा करें क्योंकि बहुत मेहनत से बनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका कुछ थोड़ा सा कुछ आपकी मदद हो सके। अब है आदिकाल का नामकरण। किसने क्या कहा? चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृतियान ने कहा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल सुमन राजे ने। ठीक है, जब अब है रीतिकाल। रीतिकाल को के प्रमुख नामकरण। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ऐसे भी क्वेश्चन लग सकता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने दिया। शॉर्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन। या संधि और चारण काल आदिकाल को किसने दिया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। फिर है, मैंने कुछ तथ्य। हिंदी साहित्य का आदि कवि सरहप्पा को माना जाता है, जिनका समय 779 ईस्वी माना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन लग सकता है कि हिंदी साहित्य का आदि कवि किसको माना जाता है और उनकी समय सीमा क्या है। तो सरहप्पा को माना जाता है और उनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। विद्यापति को भी आदिकालीन कवियों में माना जाता है, जिनका रचना काल 1379 में से 1418 तक माना जाता है। अब इसमें मैंने देखो पूरा अब आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 में निर्धारित की जा सकती है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को समाप्ति का समय 1318 में माना है। आदिकालीन काव्य में की प्रमुख विशेषताएं। वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आशयदाताओं की प्रशंसा, मुक्त तथा प्रबंध काव्यों की रचना, संगीत प्रामाणिकता, युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीय की भावना का अभाव, ऐतिहासिक वर्तमान कल्पना की प्रबलता, छंदों की विविधता, काव्य में डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। जो ये मैंने वीडियो बनाई ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैंने इसमें छोटा छोटा करके आदिकाल का पूरा विवरण करने का प्रयास किया है। अब है राहुल सांस्कृतियान के अनुसार हिंदी की प्रथम कवि कौन है। तो सरहप्पा या सरहपाद। आदिकाल की प्रमुख शाखाएं। अभ्रमण साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फाग काव्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। अब प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अभ्रमण साहित्य शंभु, ब्रह्मचर्यु, पुष्पजन, जरहरचर्यु, धनपाल, विशेषते कहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक। ये अभ्रमंश का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभ्रमंश के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। अभ्रमंश का मैंने पहले भी बताया, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। ये अभ्रमंश जिन्होंने मिली जुली भाषा में अपने साहित्य की रचना की वो अभ्रमंश साहित्य कहलाया है। फिर है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और जबकि नाथों की संख्या कितनी है? 9। तो सरहप्पा इसमें सबसे प्रमुख सरहप्पा, उनकी प्रमुख रचना दोहा को। फिर है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जिनदत्त सूरि की जो प्रमुख रचना है उपदेश रसायन और देवसान्य की स्वाकाचार्य। मैंने प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं ली हैं। फिर है फागु काव्य। जिनचंद सूरि फागु है। नाथ साहित्य गोरखनाथ, इनकी है गोरखवाणी। रासो साहित्य चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, परमाल रासो और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है। नलपति नाल, विजय देव रासो, दलपति विजय, कुमान रासो।
तो जैसे रासो शब्द की उत्पत्ति रासो शब्द से मानी जाती है। रासो का मतलब होता है किसी की वीरता या शौर्य की गाथा कह देना ही रासो साहित्य कहलाता है। इस प्रकार मैंने छोटा छोटा करके आपको बताने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखो। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य वर्जयन परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि थे तो कन्हप्पा, जबकि प्रमुख कौन थे? सरहप्पा। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय नाथ साहित्य। नारी की निंदा किस संप्रदाय में की गई है? तो नाथ संप्रदाय में की गई है। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना? तो जैन साहित्य। नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए किसका प्रयोग किया? तो अवट भाषा का प्रयोग किया। संत भाषा का अर्थ अंतर साधनात्मक अनुसूचियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा ही सांध्य भाषा कहलाती है। सांध्य का मतलब होता है, सांध्य का मतलब होता है जहाँ स्पष्ट ना दिखाई दे। सांध्य मतलब समय, सांझ के समय की जो धूमिल के समान जो होती है उसे सांध्य भाषा कहा गया। सांध्य भाषा का प्रयोग किस मतलब आदिकाल में किन्होंने किया? तो सिद्धों ने। फिर डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। रासो शब्द का संबंध रसायन से भी से किसने जोड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्विवाह कथा है? तो राजमती के। खुमान रासो में चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है। इस प्रकार निम्नलिखित तथ्यों पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू।